बैग लिया और सीधा दिल्ली चला गया, फिर फ्लाइंग के लिए चला गया। तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस, और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। और जब तक कोई इंसान खड़ा नहीं होगा तब तक बाकी लोगों में भी हिम्मत नहीं आएगी कभी खड़ा होने की, और ये चलता है और चलता है, एटीट्यूड हिंदुस्तान में चलता ही चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने ठाना कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए, अगर मैं सच के लिए खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है सबके लिए। हाय गाइस, माय नेम इज़ निखिल, यू आर वाचिंग निखिल्स रिएक्शंस। अभी हम लोग रिएक्ट करेंगे एक सीरियस टॉपिक पे। एक्चुअली एक वीडियो है जो गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, रीज़न बिहाइंड सस्पेंशन फ्रॉम माय पायलट जॉब। ओके, तो सबको पता है कि वो एक पायलट है, उनकी वाइफ भी एक पायलट है, रितु जी, एंड उनका सस्पेंशन हो चुका है। एंड पिछली बार उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सेंडिंग अ लीगल नोटिस, उसके ऊपर उन्होंने अभी एक साफ वीडियो बनाया है। ऑब्वियसली मैं पूरा वीडियो नहीं प्ले कर सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, तो लास्ट में उन्होंने एक बहुत इमोशनल होकर एक मैसेज और एक रीज़न बताया है। मैं वीडियो भी मतलब रिएक्ट करेंगे एंड उसके ऊपर मैं बहुत बात करना चाहता हूँ। ओके चलिए, 1 2 एंड। ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट यहाँ पे आते हैं हर महीने, उसके लिए क्या चाहिए होता है? वर्कफोर्स, मतलब नए पायलट्स, नए कैप्टन्स। प्री कोविड में एक कैप्टन को हायर करने के लिए कंपनी हैवी बोनस देती थी, मतलब 6 महीने का बोनस देने को तैयार थे, भाई कोई आ जाए मैं ज्वाइन कर ले। कोविड में क्या हुआ? रिवर्स, ज़रूरत नहीं थी लोगों की, तो वही उन्होंने किया। जब उन्हें लगा कि यार ये बंदा इश्यूज़ उठा रहा है, सेफ्टी के लिए बात कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जिससे डायरेक्टली हमारी प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज़ को लॉस हो रहा है, तो उन्होंने कोविड का बहाना लगा के मुझे टर्मिनेट करने की कोशिश की, मेरे को नोटिस भिजवाए। जब उन्होंने मुझे 30 मई का फाइनल नोटिस भिजवाया, इसलिए कि जो मैंने वीडियो बनाई थी लूजिंग माई पायलट जॉब, उसको मैं टेक डाउन करूँ और अपॉलॉजी मांगूँ, तो मेरे पास सोचा कि यार अपॉलॉजी मांगूँ मैं किस लिए, जो गलती मैंने की नहीं। 2 रास्ते थे, या तो अपॉलॉजी मांगता या खड़ा होता। मैंने अपने आप को पूछा कि यार गौरव, क्या तुमने कुछ ऐसी चीज़ की है जिसके लिए तुम्हें आज से बाद कुछ शर्मिंदा होना पड़े, या फिर अगर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े? इसका जवाब था नहीं, मैंने कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं की, मैं तो सही के लिए खड़ा हुआ हूँ। फिर मुझे हिम्मत है कि यार अब मैं झुकूँगा नहीं, मैं खड़ा होऊंगा। हम लोग खड़े क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम लोग अकेले होते हैं। कंपनी के खिलाफ कौन खड़ा होगा? आप एक आम एम्प्लॉय, आपका घर चलता है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ खड़े होंगे, विसल ब्लोअर बनेंगे, आपका क्या होगा? आपका घर नहीं चल पाएगा, कहाँ से खिलाएंगे रोटी घर वालों को? और यही बात कंपनियों को पता होती है। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी, हमारी कम्युनिटी एक लॉयर या डॉक्टर जैसी नहीं है कि बहुत बड़ी होती है, और इस बात का फ़ायदा कंपनीज उठाती हैं। उनको पता होता है कि कोई हमारे खिलाफ़ नहीं जाएगा, हम जो मनमानी करेंगे वो चलेगा। और मुझे ये भी पता है कि ये लड़ाई मैंने अकेले ही लड़नी है, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा साथ कोई नहीं देगा, और मुझे किसी का साथ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं जब तक सही हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है। उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकते हैं। ऐसे लॉयर जिनकी एक टाइम की फ़ीस मेरी साल भर की इनकम हो, वो सारे कंपनी के बड़े पायलट्स को खड़ा कर देंगे अपनी पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वो लोग न्यूज़ खरीद सकते हैं, मीडिया खरीद सकते हैं, पेड PR कर सकते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, और मैं एक अकेला, वो एक कंपनी। लेकिन अभिमन्यु भी सच था, सही था, वो भी अपने धर्म के लिए लड़ा था, और जब वो अंदर गया था तो वहाँ क्या दिखा उसे? महारथी थे, बहुत बड़े बड़े महारथी, और ऐसे ऐसे नाम जिनको सुन के कोई भी दिग्गज घबरा जाए, बट वो अधर्म के लिए लड़ रहे थे। बट कभी कभी घबराहट इस चीज़ को लेके हो जाती है कि मैं अकेला खड़ा हूँ, और बेचारा अभिमन्यु भी अकेला गया था, और उसका हश्र क्या हुआ था? सही होते हुए भी उसको उन महारथियों ने कूटनीति से मारा था। आगे पीछे साइड सब जगह से उसके तलवार मारी थी, सारे नियम तोड़ दिए गए थे, और बेचारा अभिमन्यु ज़मीन पर लेट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये जानते हुए भी कि मेरा करियर दांव पे है, मेरा फ्यूचर दांव पे है, मेरा परिवार का फ्यूचर दांव पे है, मैंने इस चक्रव्यूह में घुसने की ठानी है। ये जानते हुए भी कि ये लोग मेरे ऊपर
बहुत सारे एलिगेशंस लगाएंगे, मेरे को इनकॉम्पिटेंट या फिर एक नाकाम पायलट साबित करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपना ही काम नहीं आता, मैंने ही ये नहीं किया, मैं ही इनकॉम्पिटेंट हूँ। मेरे को हर तरीके से डाउन दिखाने की कोशिश की जाएगी। मेरे पायलट लाइसेंस पे भी सवाल उठाए जाएंगे। हो सकता है कि यार मेरा पायलट लाइसेंस भी कैंसिल करा दें। और जब मैं आईआईटी का एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करके इंजीनियरिंग करियर लाइन छोड़ के एविएशन में आया था, तो मेरा पैशन था। जब मैं खड़गपुर से निकल रहा था तो वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी जो कि कानपुर होकर दिल्ली जाती थी। कानपुर में मैं उतरा तो मेरी माँ खड़ी थी कि यार बच्चा आएगा 3-4 दिन घर पे रहेगा, बट मेरे को इतना था कि अपना पैशन के लिए मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ कि मेरी माँ के पाँव छुए। मैंने कहा माँ ट्रेनिंग करके आऊँगा, फिर खूब सारा टाइम साथ में बिताएंगे। वहाँ से कानपुर में बस 5 मिनट रुकती है ट्रेन। बैग लिया और सीधा दिल्ली चला गया, फिर फ्लाइंग के लिए चला गया। तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस। और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। और जब तक कोई इंसान खड़ा नहीं होगा तब तक बाकी लोगों में भी हिम्मत नहीं आएगी कभी खड़ा होने की। और ये चलता है और चलता है, एटीट्यूड हिंदुस्तान में चलता ही चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने ठाना कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए, अगर मैं सच के लिए खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है सबके लिए। ओके, करते। हे हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल, यू आर वाचिंग निखिल्स रिएक्शंस अगेन। कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सीरियस वीडियो होने वाला है। कहीं ना कहीं सब लोग इससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं एक फियर से गुजरते रहते हैं कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए कि मेरा जॉब चले जाए। अभी स्पेशली मैं गौरव के बारे में बताना चाहूँगा। यस, मैं उनको गौरव बोलता हूँ क्योंकि हम लोग दोस्तों में ऐसे ही बात करते हैं कि फ्लाइंग बिस्ट का वीडियो आया, गौरव का वीडियो आया। गौरव एक फुल टाइम पायलट है, उनकी वाइफ भी पायलट है, क्यूट सी उनको एक बच्ची है। ओके, तो सॉरी, मैं हमेशा एक मेरा ये है कि मैं नाम भूल जाता हूँ। ओके, तो ये मत कहना कि बड़ा फ़ैन है और नाम भी नहीं याद है। हाँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं नाम भूल जाता हूँ। कि रसबरी है, ओके, चिकलू तो बहुत फेमस है। ओके, तो इन्होंने एक्चुअली एक कहना मतलब बदलाव या फिर क्या कुछ भी आप बोल सकते हो कि फुल टाइम पायलट। और पायलट पता है कितना स्ट्रेसफुल जॉब रहता है, कितना बड़ा जॉब रहता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और कितना टाइम रहेगा उनको व्लॉगिंग करने में। उनके 2 चैनल्स है, एक फिट मसल टीवी एंड फ्लाइंग बिस्ट एंड फिट मसल टीवी ने तो मतलब सब बदल दिया। अभी बहुत सारे पायलट हो गए एंड बहुत बिजी शेड्यूल के लोग भी अभी यूट्यूब पे करियर बनाना चाहते हैं, सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि इतना काम करने के बावजूद उनका व्लॉग आता है इतना, वो हाँ ये बहुत मेहनती है। अभी हुआ क्या है कि वो एक कंपनी में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आदत रहती है, मेरे में भी, हम किसी सब में भी एक आदत रहती है कि कुछ गलत हो जाए तो हम लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो होता ऐसा है कि हम लोग एक पहला जॉब कि हर किसी का स्पेशल रहता है। मेरा खुद का भी एक पहला जॉब था, वो बहुत स्पेशल था। तो वहाँ पे क्या हमें नई डेस्क थी, नई हमें खाने के लिए कुछ अच्छा मतलब तो प्लेस था। हम लोग खुश थे कि हमें जॉब मिल गया, हमें पैसा मिलेगा, हमें काम करने का ये मिलेगा। पहली बार हम लोग जीन्स टी शर्ट छोड़ के शर्ट पैंट में आए थे तो हमें कुछ ये नहीं था कि 6-8 महीने कैसे गुजर गए पता नहीं। ट्रेनिंग के बाद मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग 2 महीने का ट्रेनिंग, 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके बाद 6-8 महीने कैसे गुजर गए। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत कम मिलता है तो हमने कहीं और अप्लाई किया। थोड़ा सा ही हमें ये था एक्सपीरियंस, वहाँ पे हमें जॉब मिल गया। देन हमें वो डिफरेंस है ना, हम लोग कंपैरिजन में आ गए कि यहाँ पे क्या अच्छा था, यहाँ पे क्या बुरा है, या फिर यहाँ पे क्या अच्छा है, वहाँ पे क्या बुरा है। तो हम लोग जब भी पॉइंट आउट करते थे तो हमें एक ही क्वेश्चन किया जाता था कि तुम लोगों को कितना टाइम हो गया ये कंपनी में, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, ओके, तुम लोग कैसे बात कर सकते हो, इतना 40 साल पुराना कंपनी, हम लोग इतने मतलब एक्सपीरियंस लेके है, आप इतना कैसे बात कर सकते हो। ओके, तो वो आता है वहाँ पे एक फर्स्ट शुरुआत होती है दबने की, ओके, दबाने की। अभी कुछ पॉइंट्स मैंने पूरा वीडियो देखा है एंड कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। हाँ, वहाँ पे एक रहता है ईगोइस्टिक
हर कहाँ पे ईगो है, एक कचरा उठाने वाले से एक बड़ा बैंक मैनेजर तक जो भी है कि मैं इतने से कंपनीज में इतना साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, लोग मुझे सर करके बुलाते हैं, तो तुम लोग नए हो, तुम लोग ये नहीं करना चाहते, तुम लोग वो नहीं करना चाहते, तुम लोग को फुकट का पगार चाहिए, ये तो नॉर्मल है। ओके, सिक लीव एंड हॉलीडे, ये अगर हम लोग कंपनी का अगर हम लोग पेपर ले तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आप सिक होंगे तो आपको इतने सिक लीव है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड हॉलीडेज़, कंपनी के हॉलीडेज़ रहते हैं, बैंक हॉलीडेज़ रहते हैं, एंड खुद भी आप छुट्टी मारो तो वो एक हॉलीडे काउंट किया जाता है। लेकिन कंपनी हमारा जो रिपोर्ट करने वाले लोग रहते हैं, मतलब हमारा मैनेजर या फिर बॉस, उनका हमेशा एक रहता है कि सिक लीव एंड हॉलीडे में वो जंबल करते रहते हैं। हमें सिक लीव भी एक हॉलीडे के जैसे ही कम, मतलब अरे 3 दिन तुम लोग आराम ही तो कर रहे थे। सर मैं बीमार था, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैंने छुट्टी लिया था। हमने तो बहुत काम किया, मतलब 3 महीने तो मैंने छुट्टी ही नहीं लिया था। मेरा एक शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कि 6 डे हम लोग काम करते थे और छठा दिन जो रहता है, 7वां दिन तो छुट्टी रहती है, तो छठे दिन हमें डबल काम करना पड़ता था। मतलब अगर 9 आवर्स की एक शिफ्ट है तो हमें 9 × 2 मतलब 18 आवर्स काम करना पड़ता था। ओके, तब जाके हमें एक दिन का छुट्टी मिलता। बाद में हमें पता चला कि सर मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिली, आपने यहाँ पे छुट्टी लगाई है। ओके, ओवर टाइम वो भी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ओके, वापस जाके पंच नहीं किया। अरे सर, मतलब ये कुछ अलग ही। ओके, ये रहता है बहुत बड़ा हरेसमेंट। ओके, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी रहती है, सेफ्टी मेजर्स रहते हैं जो ग्राउंड पे कभी काम नहीं है, मतलब कभी फॉलो नहीं किए जाते हर कंपनी में। ओके, अभी कुछ सेफ्टी मेजर्स ऐसे रहते हैं कि वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, नहीं तो आप गवर्नमेंट आपको ना बहुत बड़ा पनिशमेंट लगा सकती है या फिर आपका लाइसेंस ये कर सकती है। वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें काम करना पड़ता है। ऊपर से अगर कुछ गलती हो तो सब ब्लेम आपके ऊपर, सब रिपोर्ट आपके ऊपर डाला जाता है। ओके, जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं, ओके, हम पढ़ाई किसके लिए करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि जो हम लोग एग्ज़ाम में रीड करते हैं, वो जो पढ़ाई करते हैं, जो वो ग्राउंड पे कभी काम नहीं आता। कभी भी आप लॉ ले लो, आप कौन सा भी प्रोफेशन ले लो, क्योंकि ज़मीन पे जो प्रैक्टिकल वर्क रहता है वहाँ पे सब पॉलिसीज़ को मरोड़ा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जहाँ पे एक मेरा दोस्त है कि वो ONGC कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी में काम करता था। तो घर में कैसे हम लोग यहाँ पे स्क्रू लगाना है तो सीढ़ी लेके गए, ड्रिल किया, स्क्रू लगाए, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स इतने हैं कि स्क्रू लगाते 2-3 घंटे किधर चले जाएंगे, क्योंकि एक जन आएगा क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरा आएगा सेफ्टी मेजर्स देखेगा, तीसरा आएगा रिक्वायरमेंट देखेगा, ये करेगा वो करेगा। ओके, ऐसा था। लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकता वो ग्राउंड पे क्या हो जाता था। ओके, मतलब कुछ भी हो रहा है, छोड़ो। ओके, जो ओनर्स रहते हैं, जो कंपनी के मालिक रहते हैं, एंड जो हायर मैनेजमेंट रहता है, अगर आप जो भी मेल भेजो ना तो वो ओनर्स तो कभी नहीं देखते, वो मैनेजमेंट देखता है। तो वो मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि कंपनी के अगेंस्ट कुछ आ रहा है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ हो रहा है तो वो कुछ एक्शन लेंगे, वो देखेंगे कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहे, कंपनी का हमेशा काम चलते रहे। आपको कितना भी तकलीफ़ हो वो काउंट किया नहीं जाता है, और आपके मेल्स जो है वो ओनर्स से पहुँचते नहीं है। आप ट्वीट करोगे तो नौकरी चली जाएगी, तो आपका हमेशा वही रहता है, दुखती दर्द इसके ऊपर पिन होता रहता है। फ्यूल सेविंग, हाँ बहुत सारा कंपनी है जहाँ पे फ्यूल में या फिर कुछ भी वो मतलब आप खर्चा कैसे कम करोगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पायलट के प्रोफेशन में ये बहुत ख़तरनाक है। वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि उन्होंने लैंडिंग का बात किया कि एक लैंडिंग प्रोसीजर में 8 किलो से लेके 11 किलो 15 किलो ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होता है, तो उनको वो प्रेशराइज किया जाता है कि आप कम से कम पेट्रोल खर्चे करें। जब एक कंपनी को लाइसेंस इशू होता है तो उनको गवर्नमेंट को सब इन्फॉर्मेशन देने की रहती है, या फिर कुछ भी मतलब तो हम लोग अपना एम्प्लॉई का या फिर एम्प्लॉयज़ का या फिर किसी भी चीज़ का एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे वो प्रिटेंड करते हैं, शुरुआत में होता भी है।
लेकिन वो जो लोअर मैनेजमेंट रहता है उनको सबसे काम निकालने का रहता है, तो वो डिनाई ही करते रहते हैं, ये नहीं हो जाए तो हमने कहा ही नहीं। तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत रहता है कि कंपनी के लोग ऐसे बात कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला था, ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ये बहुत हो रहा है। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को समझता रहेगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। हाँ, अगर आप एक विसल ब्लोअर हो या फिर आप एक स्टैंड ले रहे हो कि गलत चीज़ों के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, तो आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को हर लेवल पे अपनी नौकरी प्यारी होती है। यहाँ पे भी अभी यहाँ इनको बोला जा सकता है कि आप एक सोशल मीडिया पे आपका एक खुद का चैनल है, इतने ब्रांड एंडोर्स करते हो तो आपके लिए ईजी है, नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं। यहाँ पे उनका दर्द दिख रहा है कि ये भी एक फैमिली है, ओके, वो 5-6 लोग हैं, मम्मी डैडी है, वाइफ है, बच्ची है, तो उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो जो जॉब है, कोई किसी भी लेवल में हो, अगर कहाँ से इनकम आ रहा है, अगर वो सिक्योरिटी दे रहा है वो फैमिली को, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे जो अपनी नौकरी दांव पे लगाएंगे। इसके लिए आपके पीछे कोई खड़ा नहीं रहता। आप किसी भी आपके एरिया में विसल ब्लोअर बन जाओ, आपको कोई नहीं खड़ा करेगा। हाँ, जो बड़े कंपनीज रहते हैं तो उनके पास बड़ा एक मैनेजमेंट या फिर बड़ा एक पावर रिसोर्स रहता है, लॉयर्स रहते हैं, मीडिया रहती है, एंड मतलब सब यहाँ पे आपको ही करना है, सब आप ही को नोटिस का जवाब देना है, लॉयर हायर करना है, अपना टाइम सेक्रीफाइस करके वहाँ पे प्रेजेंट रखना है, अपनी बात रखनी है, और वहाँ पे सब लॉयर्स करते हैं, एक मैनेजमेंट रहता है जो वे केसेस हैंडल करते हैं, तो बहुत कठिन रहता है। हाँ, और सेकंड चीज़ आती है जो हम लोग देखते हैं मीडिया में कि आपको डिफेम किया जाता है, सोशल मीडिया एंड आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको डिफेम किया जाता है। आप इसके लिए चिल्ला रहे हो, इसके लिए इतना बवाल खड़े कर रहे हो क्योंकि आपका कैरेक्टर लूज़ है, आपको काम करने को नहीं आता है, ये उन्होंने पॉइंट रखा। एंड स्टैंड अप, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ट्रूथ के लिए, एंड आपको राइट एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। अब सोचो ना, फटाफट मैंने पॉइंट कवर किया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, ऑलरेडी हो गया, कि आपको स्टैंड करना पड़ेगा। अब कोई भी एक महान एक फ्रीडम फाइटर ले लो या फिर कोई भी ले लो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए या फिर आपका महात्मा गांधी हो गए या फिर कुछ भी, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने खड़े रहे। इतना बड़ा पॉपुलेशन था तभी भी इंडिया का, बहुत बड़ा, तो हर कोई नहीं जा रहा था कि हम लोग कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े रहेंगे। ओके, बहुत सारे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का ही नौकरी करते थे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोगों का भी नाम आता है कि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर पे उन्होंने अपनी लोगों पे लाठी चलाई, गोली मारी, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टैंड लिया और खड़े रहे। इसकी वजह से ये फ्रीडम हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी सिस्टम सब राइट नहीं रहते, कुछ ना कुछ करप्शंस रहता है। अगर हमें वो सिस्टम या फिर सोसाइटी राइट करनी है तो हमें वो स्टैंड लेना पड़ेगा। अब नायक मूवी देखिए, नायक मूवी में वो जो कैरेक्टर रहता है, जो वो हीरो रहता है, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि रियल लाइफ और मूवी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी वो ऐसे लोग चाहिए जो खड़े रहे और बोले कि हाँ मैं करूँगा। ओके, वहाँ पे सब सेल्फी निकालने के लिए चले जाते हैं अभी तो, लेकिन उसने कैसे स्टैंड लिया, उसने सवाल पूछे। तो सवाल पूछना, खड़े होना अपनी बात के लिए एंड स्टैंड करना, राइट एग्जाम्पल सेट करना, ये बहुत ज़रूरी है एंड सही है, एंड उसके लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी रहना पड़ता है। आई होप आपको ये रिएक्शंस जो भी है आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरा वीडियो, एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके पूरा देखिए। एंड मिलते किसी और नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, माय नेम इज़ निखिल, एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए यार, ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है क्योंकि सपोर्ट दिखाना है। ओके, थैंक यू।